अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आप लोग देख रहे हैं स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 1 का फर्स्ट टॉपिक जो था इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। उसमें हमने बायो की, साइंस की और डिफरेंट ब्रांचेस को डिस्कस किया था। उनमें 3 ब्रांचेस जो थी वो मेन ब्रांचेस थी बायोलॉजी की, और बाकी जो लाइफ से रिलेट करती थी उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेज। वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को इस टॉपिक को समझने से पहले ये पता होना चाहिए कि जो साइंस थी वो पहले वक्तों में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट था, यानी साइंस के नाम से हम एक ही डेफिनेशन और एक ही सब्जेक्ट पढ़ते थे, वो एक ही सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ी जाती थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, अपग्रेड होती गई चीज़ें और साइंस को फिर डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया, और आज हम इसे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के तौर पे पढ़ रहे हैं। डिफरेंट सब्जेक्ट्स बन गए हैं इनके। तो जो सबसे पहली ब्रांच है हमारे पास वो है बायोफिज़िक्स। प्रीवियस लेक्चर में मैंने जैसा कि आपको बताया था, बायो का मतलब होता है लाइफ। तो यहाँ पे हम देखेंगे बायोफिज़िक्स है तो बायो का मतलब हो गया लाइफ, और फिज़िक्स निकला है ग्रीक वर्ड फ्यूजिस से, जिसका मतलब होता है नेचुरल थिंग्स। नेचुरल थिंग्स में क्या आती है, सन होता है, मून होता है, स्टार्स होते हैं। तो हमने देखना है कि इसका बायो के साथ किस तरह से ये चीज़ें रिलेट करती हैं। तो आपकी बुक में जो एग्जांपल है हम उसे फॉलो करेंगे। तो उसमें है लिम्स इन बायोलॉजी एंड लिवर इन फिजिक्स। लिवर आप लोगों ने बायो वाला नहीं समझना है, फिजिक्स वाला लिवर है। नीचे मैंने इसकी डायग्राम भी बनाई हुई है। जैसा कि आप लोग पार्ट्स में देखते हैं, सीसॉ, ये आप लोगों के लिए लिवर की बेस्ट एग्जाम्पल है। तो जो बायो में लिम्स हैं ह्यूमन के या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, वो क्या है, अपर लिम्स और लोअर लिम्स। यानी अपर लिम्स हमारे हैंड्स हैं और जो लोअर लिम्स हैं वो हमारे पाँव हैं। तो अब ये दोनों चीज़ें आपस में रिलेट किस तरह करती हैं। अगर इंसान कोई हैवी चीज़ उठाता है, यानी हैवी चीज़ लिफ्ट करता है, तो फिर उसकी बॉडी और वो अपने उस हैवी चीज़ और अपने हैंड्स का बैलेंस मेंटेन रखता है, उसे बैलेंस रखता है दोनों चीज़ों को। और दूसरी तरफ अगर हम फिज़िक्स में लिवर को देखें, तो अगर उसकी एक साइड पे कोई हैवी चीज़ रख दे, दूसरी साइड पे रखेंगे तो वो भी मेंटेन कर लेगा। इस तरह से ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से रिलेट करती हैं। दैट्स वाई इन्हें एक कैटेगरी में रख दिया गया है। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में हमने ये देखना है कि जो बायो है उसका मीनिंग अगेन लाइफ ही है, और केमिस्ट्री जो है इसमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो ये बायो से किस तरह रिलेट करती है, प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन होती है बायोलॉजी में, और केमिस्ट्री में ये इस तरह से रिलेट कर रही है कि जो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन है वो केमिकल रिएक्शंस हैं। तो इसलिए बायो और केमिस्ट्री एक दूसरे से रिलेट करती हैं, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस प्लांट्स में हो रहे हैं और प्लांट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो बायो में हम जिन्हें डिस्कस करते हैं। दैट्स वाई इन दोनों को भी एक कैटेगरी में रख दिया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास बायोमेट्री। बायो का मीनिंग वही लाइफ, और मैट्री वैल्यूज से रिलेट करता है। तो बायो मैथ्स के साथ कैसे रिलेट करती है, बायोमेट्री का दूसरा नाम बायोमैथमेटिक्स भी है। बायो मैथ्स के साथ इस तरह रिलेट करती है कि अगर हम किसी भी चीज़ का, एचबी का शुगर लेवल हमारा इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, लेबॉर्ट्री में जाके जब टेस्ट करवाते हैं तो इन सब की जो हमारे पास रिपोर्ट आती है वो वैल्यूज़ में आती है कि आपका शुगर लेवल इतना है या बीपी लेवल इतना है। तो इस तरह से जो बायोलॉजी है वो मैथमेटिक्स के साथ रिलेट करती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है बायोजियोग्राफी। तो बायो का मीनिंग लाइफ, और जियो का मतलब होता है अर्थ, और ग्राफी हम कहते हैं रीजन या ग्राफ को। बेसिकली जो जियोग्राफी का मतलब होता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थ। तो अर्थ की किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन की गई है उसे हम इसमें डिस्कस करते हैं जियोग्राफी में, ठीक है। बायो इसके साथ किस तरह रिलेट करती है, हमारे अर्थ में फॉरेस्ट आ जाते हैं, ग्लेशियर्स आ जाते हैं, कौन सी चीज़ कहाँ रह रही है, इस टाइप का जितना भी हमारे पास इन्वायरमेंटल बायोलॉजी से रिलेट करती है बायोजियोग्राफी। इसको समझने के लिए आप इन्वायरमेंटल बायोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरह से बायो और जियोग्राफी का रिलेशन है आपस में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है बायो इकोनॉमिक्स। बायो का तो आपको पता है कि लाइफ इसका मतलब है। इकोनॉमिक्स का आपको पता होना चाहिए होती है प्रॉफिट या लॉस वैल्यू। अब एक फार्मर है, उसके पास वो हर साल, जैसे कि आप जानते हैं, वीट और राइस मार्केट में जाता है सेल आउट होने के लिए। तो किसी फार्मर को लॉस हो रहा होता है और किसी को प्रॉफिट हो रहा होता है। ये जो प्रॉफिट और लॉस वैल्यू है ये इकोनॉमिक्स में आ जाती है।
ये रिलेट किस तरह करती है, इस बात का आपको पता होना चाहिए। रिलेट इस तरह करती है कि जो वीट और राइस हैं वो किससे बिलोंग करते हैं, वो ह्यूमन बींग से ही बिलोंग करते हैं। और ह्यूमन बींग्स जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है और ये बायो की कैटेगरी में आ जाते हैं, बायोलॉजी की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो इस तरह से ये रिलेट करती है ह्यूमन से, दैट्स वाई इसे हम कहते हैं बायो इकोनॉमिक्स। तो ये था आज का हमारा लेक्चर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।